हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर टेक टू सक्सेस। दोस्तों, BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, इसमें बम्पर वैकेंसीज आई हुई है। यानी कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है BRC ने। यानी कि इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज आई है सबके लिए। यानी कि जो भी डिप्लोमा वाले, डिग्री वाले, बीटेक वाले, ITI वाले, सबके लिए इसमें वैकेंसीज हैं। यानी कि ऑल ब्रांचेज, ऑल ग्रेजुएशन वाले के लिए वैकेंसीज है, ITI वाले के लिए वैकेंसीज है। यानी कि सबसे बड़ी वैकेंसीज है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक यानी BRC की तरफ से। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 BARC। यानी कि इसका जो ओपनिंग डेट है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म का जो सबमिशन का स्टार्टिंग डेट है, वो 24 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा और क्लोजिंग डेट जो होगा वो 22 मई 2023 रहने वाली है। इसमें सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग यानी स्टाइपेंडी ट्रेनिंग वाले हैं। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर की जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 181 है, जो ग्रुप ए की लेवल 10 में आता है, जो 56,100 एंट्री पे है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट बी के है 7 वैकेंसीज है, जो ग्रुप बी में है। फिर टेक्नीशियन बी की 24 वैकेंसी ग्रुप सी लेवल 3 की है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है कि आपका आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद कोई इसमें ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, यानी कि कोई ट्रेनिंग नहीं होगा। अब ट्रेनिंग स्टाइपेंड कैट 1 में टोटल जो वैकेंसी है 1216 वैकेंसीज है। इसमें कैटेगरी 2 में 2946 वैकेंसीज है, यानी कि टोटल लगभग 4300 वैकेंसीज के प्लस है। यानी कि टोटल 4300 से प्लस जो वैकेंसीज आई हुई है, यानी कि सभी कैटेगरी में। उसके बाद कैटेगरी 1 में जो आपका आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर स्टाइपेंड 24,000 रहेगा और सेकंड ईयर स्टाइपेंड 26,000 रहेगा। कैटेगरी 2 में जो है स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर 20,000 रहेगा, उसके बाद सेकंड ईयर 22,000 रहेगा। उसके बाद आफ्टर एब्जॉर्प्शन होने के बाद आपका कैटेगरी 1 में लेवल 7 दिया जाएगा। टेक्नीशियन बी में आपका नीचे यानी कि टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है कैटेगरी 2 के टेक्नीशियन का पोस्ट दिया जाएगा। चलते हैं डिटेल्स, वैकेंसीज को डिटेल्स जानने के लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितनी वैकेंसीज है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 में, कैटेगरी वन कौन कौन से कैटेगरी में, कौन कौन से ब्रांच में वैकेंसी, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के वाले, अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी जो इसमें दे सकते हैं, बायो साइंस, लाइफ साइंस, बायो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की वैकेंसी एक है। केमिस्ट्री में 9 वैकेंसीज है। जो MSc केमिस्ट्री है, फिजिक्स के MSc फिजिक्स क्वालिफिकेशन है, यानी कि 60% मार्क्स के साथ। इसमें जो MSc साइंस में है, लाइफ साइंस में MSc बायो साइंस, लाइफ साइंस, बायो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर की वैकेंसी एक है, BBTech आर्किटेक्चर है। कंप्यूटर साइंस में BBTech कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, जिसमें टोटल 12 वैकेंसीज है। केमिकल में 20 वैकेंसीज है, सिविल में 20 वैकेंसीज है, जिसमें BBTech केमिकल सिविल होना चाहिए। इसके बाद ड्रिलिंग में BBTech मैकेनिकल ड्रिलिंग वाले के लिए 8 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल वाले की 23 वैकेंसीज है, सब में BBTech है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 15 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंट्स में 8 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 44 वैकेंसीज है। BBTech वाले मैकेनिक कैटेगरी को कैटेगराइज कर दिया गया, यानी कि OBC, SC, ST और जनरल में कितनी कितनी वैकेंसीज है। मेटलर्जी में टोटल 3 वैकेंसी है, माइनिंग में 2 वैकेंसीज है। अब लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में टोटल 1 वैकेंसीज है, जिसमें लाइब्रेरियन मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस विद 4 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। उसके बाद चलते हैं साइंटिफिक वी की वैकेंसी, यानी साइंटिफिक की जो 7 वैकेंसीज थी वो फूड टेक्नोलॉजी एंड होम साइंस, यानी कि इसमें BSc आपका अगर 60% के साथ फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस या न्यूट्रिएंट्स में है, तो उसमें साइंटिफिक बी की वैकेंसीज है। उसके टेक्नीशियन बी की बॉयलर अटेंडेंट की वैकेंसी जो 24 वैकेंसीज है। ये इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसमें यानी 10th प्लस सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। चलते हैं आप कैटेगरी 1 स्टाइपेंड ट्रेनिंग की वैकेंसीज में। इसमें टोटल बायो केमिस्ट्री, बायो साइंस, बायो लाइफ साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में टोटल 169 वैकेंसी है। BSc केमिस्ट्री विद केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए। सब इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन होगा वह 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स में 170 वैकेंसीज हैं। BSc विथ फिजिक्स एज मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस, BSc कंप्यूटर साइंस या BSc प्लस 1 ईयर डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर साइंस में है तो। एग्रीकल्चर में 2 वैकेंसी है, हॉर्टिकल्चर में 6 वैकेंसी है। BSc हॉर्टिकल्चर या BSc एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल में टोटल 171 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में 144 वैकेंसी है, जिसमें आपके AC में 27 है और ER में 42 वैकेंसी है, OBC में 45 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 98 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट 59 वैकेंसी। मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा मैकेनिकल में वैकेंसीज है 328 वैकेंसी, सबसे बड़ी वैकेंसीज है। ये यानी कि पापा के BRC की तरफ से
अभी तक, यानी कि जितनी भी वैकेंसी DAE में जितनी भी वैकेंसीज आए हैं, सबसे बड़ी वैकेंसीज अभी तक आई है, यानी डिप्लोमा वाले के लिए सबसे बड़ी गुड अपॉर्चुनिटी है, बम्पर वैकेंसीज है इसमें। इसीलिए फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल में टोटल 4 वैकेंसी है, सिविल में 62 वैकेंसीज है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में 3 वैकेंसी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 1 ईयर, मिनिमम 50% चाहिए, 1 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में होना चाहिए। ये BSc आप 50% के साथ हैं, प्लस 1 ईयर का अपना इंडस्ट्रियल सेफ्टी में डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें टोटल 3 वैकेंसीज है। यहाँ कैटेगरी वाइज, यानी कि जो डिस्प्लेटिव है, जो उसके कैटेगरी वाइज यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है कितनी कितनी उनके लिए रिजर्वेशन वैकेंसीज हैं अलग अलग ब्रांचेज में। चलते हैं कैटेगरी 2, यानी कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है कैटेगरी 2 की वैकेंसी, उसमें फीटर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा, फीटर की वैकेंसी जो 698 वैकेंसी, SC में 56, ST में 36, OBC में 152 वैकेंसी, OER में 342 है। इसमें ACC यानी कि 10th में आपका साइंस एंड मैथ्स से होना चाहिए, प्लस 60% मार्क्स से, प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। मशीनिस्ट में 213 वैकेंसीज हैं, वेल्डर 99 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिशियन में 399 यानी कि 400 के आसपास वैकेंसी, 399 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यानी कि अदर लगभग सभी ट्रेड में वैकेंसीज आप देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, सिविल मैसन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक और टोटल 90 वैकेंसी। प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, इसमें 5532 है, यानी फीटर की ही वैकेंसी ज़्यादा है, प्लांट ऑपरेटर की उससे कम है 552, यानी कि इसमें 10th होना चाहिए प्लस 60% मार्क्स से था, यानी कि आपका 10th प्लस 12th, यानी 12th आपका 60% मार्क्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में होना चाहिए। लेबोरेटरी का वैकेंसी 303 है, इसमें भी आपका 12th होना चाहिए। उसे डेंटल टेक्नीशियन का हाइजीनिस्ट एक वैकेंसी है, डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक की एक वैकेंसी है, जिसमें 12th होना चाहिए प्लस आपका 2 ईयर डिप्लोमा डेंटल काउंसिल में होना चाहिए। आपके इसमें कैटेगरी 2 में आप अगर PWD हैं, कैटेगरी वाइज कितना कितना वैकेंसी अलग अलग ट्रेड में कैटेगराइज किया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर, मिनिमम वेट 45.5 kg होना चाहिए। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर C के मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 22/5। साइंटिफिक असिस्टेंट B का टोटल मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स। मैकेनिज्म B का 18 ईयर्स मिनिमम एज है, 25 ईयर्स मैक्सिमम एज है। यहाँ पे कैटेगरी A का जो मिनिमम एज 19 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 24 ईयर्स है। कैटेगरी 2 के 18 ईयर्स है और 22 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है। चलते हैं सिलेक्शन में, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। टेक्निकल ऑफिसर की फ्रेंड जो इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे बेसिस पे होगा सिलेक्शन। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे तो उनके लिए एक एग्ज़ाम यानी कि कंडक्ट किया जाएगा जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आफ्टर सिलेक्शन शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनका इंटरव्यू होगा। साइंटिफिक असिस्टेंट B या कैटेगरी 1 स्टाइपेंडी ट्रेनिंग का जो इसमें जो उनका 1 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें 14 क्वेश्चन रहेगा मल्टीपल चॉइस, 1 क्वेश्चन जो रहेगा 3 मार्क्स का रहेगा और 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा इनकरेक्ट आंसर पे। उनका जो सब्जेक्ट रहेगा यानी कि पेपर जो रहेगा वो डिप्लोमा या BSc लेवल का रहेगा, जो उनका जो ब्रांच से वो अप्लाई करेंगे उस ब्रांच का वो पेपर रहेगा। ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा। उसके बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 5 टाइम से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल जो मेरिट बनेगा, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, यानी कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिस पे कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। टेक्नीशियन B एंड कैटेगरी 2 का जो स्टाइपेंडी उसमें 3 फेज़ में होगा एग्जाम। पहला स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट, स्टेज 3 स्किल टेस्ट होने वाला है। स्टेज कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंडक्टिंग ऑल इंडिया यानी कि सभी इंडिया में पूरी शहर में इसका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। स्टेज 1 में प्रीलिमिनरी टेस्ट, स्टेज 2 में एडवांस टेस्ट सिंगल सेशन में ही होगा। फिर इवैल्यूएशन स्टेज 2 का एडवांस टेस्ट कैरी आउट पूरा यानी कि क्वालिफाइंग जो होगा स्टेज 1, यानी कि स्टेज 1 को क्वालिफाई करने के बाद ही स्टेज 2 के लिए वो एग्ज़ाम में बैठेंगे। स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट में 15 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन रहेगा। 3 मार्क्स 1 एक करेक्ट आंसर होगा, 3 मार्क्स 1 गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। उसके बाद एडवांस टेस्ट 40% आपको जनरल वाले के लिए क्वालिफाई करना है, 30 रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% है स्क्रीन आउट के लिए, यानी कि 30% से कम आया तो स्क्रीन आउट हो जाएंगे, 40% कम आया तो वो स्क्रीन आउट हो जाएंगे जनरल वाले। एडवांस टेस्ट 50 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का रहेगा पेपर। सेम मेरिट लिस्ट बनेगा वो स्टेज 2 के बाद ही बनेगा, स्टेज 2 के बेस पे ही बनेगा मेरिट लिस्ट।
उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जो भी बुलाएगा 4 से 5 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा जो एडवांस टेस्ट में क्वालिफाई हुए हैं। उसके बाद उनका स्टेज जो 2 होगा स्किल टेस्ट, वो क्वालिफाई नेचर का होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर आपको बहुत सारे एग्जाम सेंटर यानी कि वेरियस सिटी, स्टेट के वेरियस सिटी, इंडिया के वेरियस सिटी में सेंटर बनाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर पटना, पौंडीचेरी पटना, पुणे, रायपुर, रांची, राउरकेला, शिमला, शिलोंग, श्रीनगर, उदयपुर, वाराणसी, विजयवाड़ा, दमन, देहरादून, दिल्ली, दिसपुर, एर्नाकुलम, कंगटोग, ये सब सभी जगह, गोरखपुर, सभी जगह सेंटर लगभग दे दिया गया है। कैंडिडेट में इंडिकेट दियर चॉइस ऑफ सिटी नियर, तो उनका प्रेजेंट एड्रेस जो है उस सिटी के नज़दीक ही अपना सेंटर दे, जिसमें 3 सिटीज़ को आपको चूज करना है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। उसके बाद क्या है आपका ग्रेड, यानी कि आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद स्कोप एंड पीरियड ट्रेनिंग, 2 ईयर्स का ट्रेनिंग रहेगा। जो डिप्लोमा कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 वाले हैं उनका 2 ईयर्स का सिलेक्टेड एंड विल बी गिवन 2 ईयर्स कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2। यहाँ पर लिखा है इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 स्टाइपेंड, 2 ईयर्स का ट्रेनिंग रहेगा। उसके बाद ग्रेड आफ्टर, यानी कि आफ्टर ग्रेडिंग होने के बाद आपका कैटेगरी 1 साइंटिफिक असिस्टेंट सी की पोस्ट लेवल 7 44,900 आपका एंट्री पे रहेगा, यानी कि ग्रेड पे रहेगा। कैटेगरी 2 टेक्नीशियन टेक्नीशियन का पोस्ट लेवल 5 29,200, फिर टेक्नीशियन सी लेवल 4 का 25,500, फिर टेक्नीशियन बी लेवल 3, यानी कि कैटेगरी 2 वालों के लिए 3, यानी कि डेंटल टेक्नीशियन का टेक्नीशियन बी दिया जाएगा। बाकी जो है उनको परफॉर्मेंस बेसिस पे टेक्नीशियन सी टेक्नीशियन बी दिया जाएगा। आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है फॉर्म फिल भरने के लिए, यानी कि आप अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म एलिजिबल होंगे ही, क्योंकि हर जो भी डिग्री वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले के लिए वैकेंसीज है, आईटी वाले के लिए वैकेंसीज है, और जो बीटेक है, डिप्लोमा वाले हर ब्रांच के वैकेंसीज है। तो आप अप्लाई ज़रूर से ज़रूर करें। अगर जीई का सपना है जाने का, जीई में पीआरसी में जॉब करने का सपना है, तो आप ज़रूर से ज़रूर फॉर्म को भरें। लेकिन फॉर्म को भरने के ऊपर हमने इंपॉर्टेंट बातों को मैंने बता दिया है, लेकिन फॉर्म भरने के पहले आप केयरफुली रीडिंग, आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लें, इसको डाउनलोड कर लें। मैं इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप से लिंक जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी हम अवेलेबल कर देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और इस एडवर्टाइजमेंट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से भी लिंक अवेलेबल कर रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चैनल पहली बार, फिर से एक बार बोल रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें एंड शेयर कर दें दोस्तों के पास, जिससे आपको पल पल अपडेट मिलते रहेगा जॉब रिगार्डिंग। धन्यवाद।